आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिबली टैबलेट के बारे में। इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या रहेगी, इसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, किन-किन कंडीशन में डॉक्टर जो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो सिबलिन टैबलेट है, इसमें जो इस मेडिसिन का जेनेरिक नेम है वो है कैब्रगोलिन। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि ये सिर्फ ना डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ कर सकते हैं, खुद से इसका यूज़ नहीं कर सकते। गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही ले सकते हैं। और ये एक कोटेड अनकोटेड टैबलेट रहने वाली है और इसकी स्ट्रिप में ना 2 टैबलेट आती है। इसकी एमआरपी की बात करें तो ₹240 में ये आपको ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। रेट जो है थोड़े बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है। और अब बात करें कि ये जो एक टैबलेट है, छोटी सी स्ट्रिप की प्राइस जो है इतनी क्यों है, कि आखिर जो है कैबगोलिन टैबलेट किस डिजीज में यूज होती है और ये बॉडी में कैसे काम करती है, इसके साइड इफेक्ट, और इसको ना क्या प्रेगनेंसी प्लान करने वाले पेशेंट भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। अब बात करते हैं कैबरगोलिन टैबलेट क्या है। तो कैबरगोलिन एक मेडिसिन है जो बॉडी में बढ़े हुए प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करने का काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है। तो हमारे ब्रेन में ना एक छोटी सी ग्लैंड होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको। इसी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए ही इसकी हमें जरूरत होती है, इस हार्मोन की। लेकिन जब बिना प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ह्यूमन में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, ओवुलेशन नहीं होता, पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत हो सकती है, और ब्रेस्ट से प्रेगनेंसी मिल्क डिस्चार्ज होना, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट कम हो रहा है, कभी-कभी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की दिक्कत में भी यूज़ करते हैं। अगर ब्लड टेस्ट में प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो हाई हो आता है, तब ना डॉक्टर कैब्रगोलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कि कैब्रगोलिन जो है कैसे काम करते हैं। तो कैब्रगोलिन जो है ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। जब डोपामाइन का इफेक्ट बढ़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाना कम कर देती है। धीरे-धीरे प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल होने लगता है और उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही होने लगती है। इसी वजह से कैब्रगोलिन को हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया के ट्रीटमेंट में भी कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है? और अब इसके जो यूजेस वगैरह बता दिए हैं कि डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा अगर भाई किसी को बिना प्रेगनेंसी के भी मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट से, ठीक है, उस टाइम पे देते हैं, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा दूध आता है, उस टाइम पे भी दिया जाता है। और इसके अलावा इसका ना हाइपर प्रोलैक्टिन के टाइम पे यूज़ होता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल में क्या होता है कि जो कैप्सूल का सबसे कॉमन यूज होता है हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया का ट्रीटमेंट में। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया का मतलब है कि बॉडी में प्रोलैक्टिन का हार्मोन को जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाना। ये आपका टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। जब प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी को जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से जो है वुमन और मैन दोनों में अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम को देखने के बाद ही ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। और कैप्रिकोलिन प्रोलैक्टिन लेवल को ग्रेजुअली कम करती है और हार्मोन को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प करती है। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी इसका यूज होता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से क्या होता है, बहुत सी महिलाओं के जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। किसी को पीरियड्स लेट आते हैं, किसी को मिस हो जाते हैं, और कुछ वुमन में क्या होता है कि काफी मंथ तक पीरियड्स ही नहीं आते। जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट में हाई प्रोलैक्टिन लेवल कंफर्म कर देते हैं तब वो ये जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और हार्मोन लेवल नॉर्मल होने के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी के में भी इसका यूज़ होता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हो तो ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे केस में डॉक्टर जो है वो कैब्रोकोलिन दे सकते हैं। जब प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल होता है वो तो ओव्यूलेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है और प्रेगनेंसी के चांस इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन हर इनफर्टिलिटी केस में ये मेडिसिन नहीं दी जाती, सिर्फ उन पेशेंट में जहाँ प्रोलैक्टिन हाई हो वहीं दी जाती है ये। उसके अलावा मिल्क डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होता है
कभी-कभी कुछ वुमन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी नहीं होती, ना ही वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती, ठीक है? उस टाइम पे भी जो ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होने लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? गैक्टोरिया कहते हैं। इसका ना एक कॉमन रीज़न है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर के टाइम पे कुछ पेशेंट में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक नॉन कैंसरस ट्यूमर बन जाता है, ठीक है? जैसे कि प्रोलैक्टिन कहते हैं, ये ट्यूमर ना एक्स्ट्रा प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है। कैप्रोगोलिन सिर्फ प्रोलैक्टिन लेवल ही कम नहीं करती, बल्कि कई पेशेंट में ना इस ट्यूमर के साइज को भी धीरे-धीरे कम करने में हेल्प कर सकती है। इस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? और ये जो टैबलेट है इसको सिर्फ़ ना वीकली लेना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि भई आप डेली ले लो, डॉक्टर बताएँगे कि आपको वीक में 1 बार लेनी है, 2 बार। किसी-किसी केस में जो है डॉक्टर 2 बार भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 1 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपका इसमें फ़ायदा ना हो तो इसकी डोज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये प्रोलैक्टिन लेवल को कंट्रोल कर लेता है और जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको ना सही कर देता है। इसके अलावा अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे, तो साइड इफ़ेक्ट जो है इसके जैसे हर मेडिसिन के होते हैं वैसे इसके भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नोज़िया होना, ठीक है? वॉमिटिंग जैसा फ़ील होना, सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट यही है। ये स्पेशली जो ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग डेज़ में हो सकता है, इसलिए डॉक्टर कई बार जो है मेडिसिन को फूड के बाद लेने के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है? इसके अलावा चक्कर आना बहुत कॉमन है, सर दर्द, कुछ पेशेंट को हल्का-सा या थोड़ा ज़्यादा भी सर दर्द हो सकता है। उसके अलावा हाइपोटेंशन की दिक्कत हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर, कैलगोलिन जो है ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, इसी वजह से जो है वीकनेस, चक्कर ऐसा फ़ील होता है। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, कब्ज़ की, कुछ लोगों में हो सकती है, ठीक है? और स्टमक पेन हो सकता है, इंडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। और कुछ पेशेंट में थकान भी होती है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, नींद जैसा फ़ील होता है। जब तक आपको पता ना चल जाए कि मेडिसिन आप पर कैसा इफ़ेक्ट कर रही है, तब तक ना ड्राइविंग और कोई भी ऐसा रिस्की काम ना करें, ठीक है? और इसके ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ही कम है, यही मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहने वाले हैं। अगर इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट आपको अपनी बॉडी में देखने को मिले, तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।